नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है मेरा वो ऑन कमेंट है। एक हमारे व्यूअर हैं मिस्टर रवि जी। रवि जी का 6,000 रुपये का SIP म्यूचुअल फंड में चल रहा है। आज इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे कि अगर 6,000 रुपये की SIP आपकी चलती है, 5 साल आप चलाते हैं तो 5 साल में कितना मिल सकता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे बहुत सारे हमारे इस YouTube फैमिली में सभी का कुछ ना कुछ SIP जरूर चल रहा है और हमें लगता है कि सबका SIP कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है और किसी का 1,000 का, किसी का 2,000 का, किसी का 4,000 का, किसी का 10,000 का, इतना भी चल रहा है। हमारा जो चैनल है आपको सिर्फ म्यूचुअल फंड की जानकारी देने के लिए, एजुकेशन पर्पज के लिए है, जिससे जो है आपको भी एक अनुमान गैस हर चीज़ का मिलता रहे और आपको म्यूचुअल फंड से संबंधित सभी जानकारियां हमारे चैनल पे आपको मिलती रहें। इसी क्रम में हमारे एक व्यूअर हैं मिस्टर रवि जी। रवि जी का 6,000 रुपये की SIP अभी चल रही है और वो आगे और भी बढ़ाएंगे, लेकिन अभी उनका जो टारगेट है ये है कि उनका एक कमेंट था कि सर अगर हम 6,000 रुपये के SIP 5 साल चलाते हैं तो मुझे 5 साल में कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए थोड़ा सा सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे चैनल पे हर एक्सपेक्टेड रिटर्न का आपको है, अभी जो है आपको हम और म्यूचुअल फंड से संबंधित अच्छी जानकारियाँ हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से देते रहेंगे और बस यही है कि आप ऐसे आशीर्वाद प्यार बनाए रखें, जिससे जो है हम आपको हमेशा नई चीज़ें जो है जो भी म्यूचुअल फंड से संबंधित आती हैं जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अभी मेरा ये सीरीज चल रहा है जिससे जो है आपको अपनी SIP जितने की भी आप चला रहे हैं आपको कुछ अनुमान मिल सके कि हाँ हमें कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। अगर 6,000 रुपये की 5 साल आपने SIP चलाया तो आपका 5 साल में आपका जो मूलधन होगा यानी कि कैपिटल जो आपका मूल होगा वो 3,60,000 रुपया आपका जमा हो जाएगा। यानी कि जो आपका पैसा हर महीने बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है उससे जो है आपका जो मूलधन हुआ वो आपका 3,60,000 रुपया आपका म्यूचुअल फंड स्कीम में SIP के जरिए जमा हो गया। अब दोस्तों आती है बात कि मुझे 5 साल में रिटर्न कितना मिलता है। यहाँ जो आपका रिटर्न का हमने कैलकुलेशन किया है सिर्फ उदाहरण के लिए, एक एग्जाम्पल के लिए, आप जिससे आप अनुमान लगा सकें, समझ सकें, सिर्फ आपको समझाने बताने के लिए, जानकारी के लिए हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% का लिया है। अगर 12% के हिसाब से आपका 6,000 रुपये की SIP के में जिस फंड में आपने SIP चलाया है, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 12% एवरेज में आ रहा है एक्सपेक्टेड रिटर्न, तब आपको मैच्योरिटी वैल्यू जो है 4,87,136 रुपया आपको मिल सकता है। यानी कि आपका जो फंड है परफॉर्मेंस के आधार पर आपका ये 4,87,136 रुपया बना सकता है। आपकी SIP आपको ये पैसा बना सकती है। अब दोस्तों अगर देखें कि अगर 4,87,136 होगा तो इसमें आपको रिटर्न कितना मिला, मतलब एक्चुअल आपने ग्रोथ कितना किया। तो ग्रोथ इसमें से अगर 3,60,000 ये घटा दिया जाएगा तो आपका 1,27,136 रुपया आपका ये एक्चुअल आपने रिटर्न ग्रोथ किया। आप अपनी SIP पर आपने जो ग्रोथ किया, जो आपको अर्जित हुआ, लाभ मिला, वो ये हुआ। अब इसी पे आप जानते हैं कि कैपिटल गेन टैक्स भी गवर्नमेंट का कैलकुलेट होता है। जो टैक्स अप्लीकेबल है वो आपका 16,214 रुपया आपका टैक्सेबल अमाउंट बनेगा और STCG यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, क्योंकि SIP है तो यहाँ STCG और LTCG दोनों लगेगा। STCG आपका 792 रुपया और LTCG आपका 15,422 रुपया। दोस्तों, ये जो टैक्स है ये 1,25,000 तक आपका छूट है। अगर आप इस छूट के दायरे में आएंगे तब जो है आपको कोई टैक्स देना नहीं है और अगर इससे ऊपर होगा तो आपकी लायबिलिटी बनेगी। तो दोस्तों, इस तरीके से मेरा ये 6,000 रुपये का आज का सिंपल कैलकुलेशन रहा दोस्तों। और दोस्तों हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि जैसे कि आप 6,000 रुपये की SIP चला रहे हैं तो SIP चलाना, जैसे आप 5 साल का लिए हैं एक टारगेट कि हम 5 साल चलाएंगे, 5 साल बाद हमें
लेकिन इन 5 सालों में अगर आप थोड़ा सा पैनी निगाह रखेंगे, पैनी निगाह का मतलब हुआ कि अगर आपके पास थोड़ा भी कॉर्पस पड़ा है, यानी कि पैसा पड़ा है बैंक अकाउंट में, और आपकी नज़रें मार्केट पे हमेशा आप अपडेट रहते हैं, तो जब भी गिरावट हो, मतलब जैसे आपका 6,000 रुपये का SIP चल रहा है, तो इस 6,000 की SIP जो आपकी चल रही वो तो आपकी चलती रहेगी। अगर इसके अलावा आपके पास सरप्लस पैसा आता है, तब आप जो है फंड पे आप जो फंड में आपका SIP चल रहा है आप उस पर नज़र रखेंगे। उसके बाद जब भी मार्केट का या उस फंड में गिरावट होती है तो आप जो है टॉपअप करेंगे। टॉपअप करने से आपका जो वेल्थ क्रिएशन होता है वो जल्दी भी होगा और ज़्यादा भी होगा, दोनों चीज़। क्योंकि जब भी गिरावट का मौका मिले तब आप जिस फंड में आपका SIP चल रहा है उसी फंड में जो है आप टॉपअप करते रहिए। इससे जो है आपको दीर्घकालिक लाभ भी प्राप्त होगा। दोस्तों और एक चीज़ है कि हमारे मिस्टर रवि जी जो हमारे व्यूअर हैं, उनका और एक कमेंट था कि सर क्या मैं अगर 20 साल के लिए अगर फंड को छोड़ दूं चला करके, तो क्या मुझे इक्विटी में जाना चाहिए कि डेट में जाना चाहिए? तो कि एक क्वेश्चन था उनका, और उस क्वेश्चन पे जो है हमारा जो है वो हम सबको बताना चाहते हैं, आप लोगों को भी बताना चाहते हैं कि जब भी आपका गोल लंबा हो, लंबा मतलब आपका पैसे से ज़्यादा टाइम आप दे सकते हैं। अगर आप अपने फंड पे या अपने SIP पे, लमसम पे, म्यूचुअल फंड पे आप टाइम ज़्यादा दे रहे हैं, 20 साल दे रहे हैं, 15 साल दे रहे हैं, 10 साल दे रहे हैं, 15 साल, 20 साल, 25 साल का जो टाइम आप दे रहे हैं बहुत लंबा टाइम है। और ऐसे में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा फंड रिटर्न दे सकता है वो आप जानते हैं? नहीं जानते हैं तो स्मॉल और मिड जो है आप सेलेक्ट करके जो टॉप लेवल पे जिसका AUM है और टॉप लेवल के जिनका पिछला ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, और आप दे करके आप जो है वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। लंबे समय में आपको स्मॉल और मिड अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों ये रहा हमारे भाई साहब का जो कमेंट था रवि जी का, हम उस पर आपको बताना चाहेंगे। और इसी तरीके से हमारे सभी व्यूअर, सभी दोस्त भाई को जो है एक जानकारी मिले। अगर आपका भी कोई कमेंट, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर हमारे वीडियो पे कमेंट करें, आपको ज़रूर उत्तर मिलेगा। और हम कमेंट सभी के लेते हैं और सभी कमेंट का जवाब ज़रूर देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ठीक है।